हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल कमिंग विद द न्यू चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. In this chapter, we will going to study about some more interesting compound and their properties. Also, we shall be learning about the carbon, an element which is also immense significance to use us in both in elements and in combined form. This chapter is classified into three parts. In part 1, we are going to study carbon, occurrence of carbon and physical property of carbon. In part 2, we are going to study hydrocarbons and nomenclature of organic compound. In part 3, we will going to study chemical properties of the hydrocarbon. With the part 1, which includes carbon, occurrence of carbon and physical properties of carbon. Then what is carbon? Carbon is an element which placed in a sixth position in a periodic table. Carbon जो है एक element का form है जो sixth position में periodic table पे रखा गया है. And the occurrence of carbon, occurrence जो है ये पाया कैसे जाता है? तो कार्बन है ये कोल फॉर्म में पाया जाता है, या तो डायमंड में पाया जाता है, वुड में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, लाइक जैसे शुगर है हमारा उसमें कार्बन पाया जाता है, या तो ये प्योर फॉर्म में पाया जाएगा या तो किसी के साथ में अटैच फॉर्म में पाया जाएगा. देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन इज कैपिटल C. देन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द कार्बन इज 6. सिमिलरली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इज ऑल्सो 6. देन एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12.017 U. that is the unit of that unit of the atomic mass number. Then electronic configuration of carbon is 2,4. Then valency of carbon is 4 because it has a valence electron 4 in valence shell, and bond formation of that carbon with another atom, that is covalent bond. We can see here, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बन एलिमेंट है हमारा, कार्बन एटम है, उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है. देन उसके पास 2 शेल्स है बिकॉज इट हैज अ 6 इलेक्ट्रॉन, एंड एक फर्स्ट शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो सेटिस्फाइड शेल है, एंड देन आउटर मोस्ट शेल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनस्टेबल और अनसेटिस्फाइड है, जिसको 4 और इलेक्ट्रॉन लगेंगे सेटिस्फाइड होने के लिए और स्टेबल होने के लिए. देन we are going to study carbon bonding. How the carbon atom bonds with another atom. हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कार्बन एटम जो है वो अनदर एटम के साथ में किस तरीके से बॉन्ड करेगा या फिर किस तरीके से वो अपना बॉन्ड प्रिपरेशन करेगा. अगर कार्बन एटम जो है वो या फिर कोई भी एटम जो है अगर वो बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बना रहा है तो उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. सिमिलरली अगर कार्बन एटम या फिर कोई भी एटम किसी और एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो वो एटम क्या कहलाएगा, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कार्बन जो है वो अनदर एटम के साथ में किस तरीके से बॉन्डिंग करता है. तो ये जो है हमारा कार्बन एलिमेंट के पास में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन है. जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्टेव को सेटिस्फाई करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या करेगा, it gain the 4 electron, it's become C4 नेगेटिव. ये क्या हो जाएगा, इसके पास में एक्सेस ऑफ 4 नेगेटिव आ जाएगा और इसकी ऑक्टेट स्टेट क्या हो जाएगी, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा. अब ये जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो चेंज हो जाएगा. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर जो है हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जो हमारा प्रोटॉन्स एज इट इज 6 रहेगा, न्यूट्रॉन 6 रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे अभी टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. जो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर, जो प्रोटॉन का नंबर है और इलेक्ट्रॉन का नंबर है उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा. इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो वाइब्रेशन में आ जाएगा और वो क्या करेगा, वो जो एटम है हमारा वो अनस्टेबल हो जाएगा. इसलिए ये ना तो गेन कर पाएगा, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा बिकॉज इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अगर ये लूज करेगा तो क्या होगा, इफ इट्स लूज द 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये लूज करता है तो एटम क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव बिकॉज इट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन. देन
अगेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जा रहा है कि प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है एंड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन जो हमारा कार्बन एटम है वो अनस्टेबल या फिर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा और ये ट्राई करेगा अनदर इलेक्ट्रॉन के पास में जाने की, बिकॉज इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। देन अब ये ना ही लूज कर पा रहा है ना ही गेन कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा। दैट्स वाई इट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम्स। तो कौन से एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है और साथ ही साथ में ये खुद के साथ भी बनाता है। मीन्स कार्बन और कार्बन के साथ भी ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्डिंग किस तरीके से, कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की हम बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो कार्बन एटम जो है सेंटर में है और हाइड्रोजन जो है वो आजू बाजू से रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो कार्बन है, ये जो कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। और हमारे हाइड्रोजन के पास कितना है? सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको सेटिस्फाई होने के लिए अनादर 4 एलिमेंट लगेंगे, 4 एटम लगेंगे, किसके? हाइड्रोजन के। तो ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का। कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी। तो जो कार्बन है उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, बट हमारा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे यू कैन सी हियर कि जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्टेट स्टेट में जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन का एटम इसके पास से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करेगा, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट हमारा जो कार्बन है उसके पास 6 होंगे, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, अनादर ऑक्सीजन के एटम के साथ में बाइंडिंग करेगा, शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन और अपने ऑक्टेव को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। देन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और हमारे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जो अनादर ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होंगी, जिस बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देख लेते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच की कैसी बॉन्डिंग होंगी। तो यहाँ पे कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देन अगेन सिंगल, इस तरीके से ये चेन बनाते जाएगा। तो हम इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग कर सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब ये सिंगल एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 3 बॉन्ड होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए अनादर एटम के साथ में एक सिंगल ये जो है यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। तो इट मीन्स इट हैज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। Physical properties of the carbon. We are going to study here some another physical properties of carbon. Carbon is an unique element. It occurs in a many forms. ये जो है another form में, अलग अलग form में पाया जाता है। Some example of pure form of carbon, that is coal. जो pure form में पाया जाता है वो है coal. Then it is a soft and dull grey color or it can be a black in color. जो कोल है या फिर कार्बन है वो ब्लैक इन कलर में होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज्यादा कभी कभी ये ग्रे कलर में भी पाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन इज चारकोल। चारकोल जो है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कोल का, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन का। और इट कैन बी फॉर्म बाय हीटिंग द कोल और हीटिंग द कार्बन इन अब्सेंस ऑफ एयर। हम अब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे तब ये जाके चारकोल का फॉर्म हमको मिलेगा। It occurs in the number of allotropic form. Allotropic means allotropes are nothing but the form of element which varying the physical and chemical property. Allotropes एक ऐसे forms होते हैं जिनका physical state जो होता है, state same होता है, but उनकी जो properties होती है वो different होती है। हम इसको previous slides में study करेंगे कि कितने different types of allotropes है कार्बन के। Then the density of different form of carbon it depend upon the origin of this element. जो density है वो depend करेगी कि वो उसका origin क्या है, कार्बन का origin क्या है। अगर कार्बन
कोल है या फिर वो सिंगल कार्बन है या फिर उसका अनदर फॉर्म है, उसकी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर बदल रही है तो उसकी जो डेंसिटी भी है वो बदल जाएगी। यू विल फाइंड सम फॉर्म ऑफ कार्बन विच आर प्योर फॉर्म, कुछ कार्बन का जो फॉर्म होगा वो प्योर फॉर्म में होगा और कुछ मिक्सचर फॉर्म में होगा, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में होंगे। Going to study types of coal. Classification of coal is based on according to their formation and age. First is peat, second is lignite, third is beat, fourth is anthracite and last one is charcoal. So peat is a black in color and it is the first stage of transformation of wood into the coal. जो peat है ये पहला स्टेज है कोल का, जो वुड जो है ट्रांसफॉर्म होता है कोल में और जो पहला स्टेज आता है उसी को हम पीट कहते हैं। ब्लैक इन कलर में होता है एज कम्पेयर टू द अनदर टाइप ऑफ कोल। इस कोल की बहुत ही लेस एफिशिएंसी होती है, बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। देन सेकेंड फॉर्म है लिग्नाइट कोल। इट इज नोन एज ब्राउन कोल। Why it is known as brown coal? Because it appears as a brown color. ये ब्राउन कलर के फॉर्म में दिखता है इसलिए हम इसको ब्राउन कोल कहते हैं। एंड इट इज अ लोअर ग्रेड कोल। ये लोअर ग्रेड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ही लो एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग बर्निंग। ड्यूरिंग जब हम इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू द अनदर कोल। देन थर्ड वन इज बिटुमिनस कोल। इट इज अ ब्लैक कलर कोल एंड इट इज यूज्ड इन अ कुकिंग कोल। मतलब हम जब खाना बनाते हैं कुकिंग करते हैं उस टाइम पे जो कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, वो कोल होता है बिटुमिनस कोल। और इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस कोक, कोल गैस एंड स्टीम कोल। इसे यूज किया जाता है कोक बनाने के लिए भी, कोल गैस बनाने के लिए भी और स्टीम के लिए भी। और ये जनरली हाउस होल्ड या फिर डोमेस्टिक यूज में यूज किया जाता है और कभी कभी इसको थर्मल पावर स्टेशन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। देन फोर्थ वन इज एंथ्रासाइड। इसका जो अपीयरेंस है ये एकदम बहुत ही ब्लैकिश कलर और बहुत ही ज्यादा शाइनी ब्लैकिश कलर में और हाईएस्ट हार्ड क्वालिटी ऑफ कोल है। ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल भी कहा जाता है। इसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है। इसकी डेंसिटी भी एज कम्पेयर टू द अनदर कोल इसकी हाईएस्ट होती है और एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो चारकोल है ये ब्लैक इन कलर में है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट जिसे कहते हैं वो होता है हमारा चारकोल। इट इज obtained reduced when carbonous material is partially burned or heated with limited access of air। जो कार्बोनियस मटेरियल होते हैं जिसमें कार्बन होता है उसको बर्न किया जाता है विथ लेस अमाउंट ऑफ एयर, या तो इन अब्सेंस ऑफ एयर में बर्न किया जाता है तभी ये चारकोल का फॉर्मेशन होता है। To study some allotropes of the carbon. Allotropes refers to one or more form of chemical element that occurs in a same physical state but it has a different physical and chemical property। जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनके जो फॉर्म्स होते हैं उनका अपीयरेंस जो होता है फिजिकल स्टेट सेम होता है बट उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफर करती है। उसी को हम एलोट्रोप्स कहते हैं, एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है उसका डायमंड। और डायमंड जो है ये वेल नोन है बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली एंड इट इज यूज्ड इन मोस्टली यूज्ड इन ज्वेलरी। ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ऑल द कार्बन फॉर्म टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। जितने भी कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे के साथ में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन अनदर एटम। मतलब जो भी कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होंगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन और कार्बन के बीच का बहुत ही ज्यादा हार्ड बॉन्डिंग होंगी। हेंस द डायमंड फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएगा जो कि यहाँ पे शोन किया गया है और उसी को हम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। Melting point of diamond is 3843 Kelvin. Density of that diamond is 3.51 gram per cc or we can call it as centimeter cube which is very high। दूसरे एलोट्रोप्स के कंपैरिजन में डायमंड का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। देन कंडक्टिविटी, इट इज अ पुअर कंडक्टिविटी or we can call it as poor conductor of electricity because all the valence electron get involved in a cc or we can call it as carbon and carbon sigma covalent bond। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के वो किस में इन्वॉल्व है,
कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और इसीलिए वहाँ उसके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो पाएगी. हेंस दे आर लोकलाइज्ड आर not free to conduct the electricity. Use and application of diamond. Diamond is known as to be a hardest substance on the earth. ये जो है सबसे hardest substance है अर्थ में. It is used in the making to tools that are utilized for grinding and cutting and drilling. ये यूज किया जाता है डायमंड का कटिंग एंड ड्रिलिंग के लिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है. डायमंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिलामेंट्स मेड टू टंगस्टन यूज्ड फॉर अ लाइट बल्ब. लाइट बल्ब की जो टंगस्टन होती है, जो फिलामेंट्स होते हैं टंगस्टन से बनी होती है लाइट बल्ब की, उसके फिलामेंट्स को बनाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है. उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है. इट इज यूज इन अ मेकिंग ज्वेलरी. Diamonds are used by most of the surgeon in the removal of cataract from the eyes as high precision instrument. ये जो है आई सर्जरी जो होती है, तो आई सर्जरी के लिए सर्जन इसका यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द आईज में से कॉन्ट्रैक्ट्स को रिमूव करने के लिए. Of carbon, that is graphite. Structure of graphite: all the carbon atoms have a stable chemical bond with another 3 carbon atoms. हमने डायमंड में देखा था कि जो कार्बन एटम है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अनदर कार्बन एटम के साथ में. ग्रेफाइट में स्टेबल केमिकल बॉन्ड बना रहा है अनदर 3 कार्बन एटम के साथ में, जो कि लूज बॉन्ड होता है. द मेकिंग द शीट that look like a chicken wire with sp2 hybridization. We can see here, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि एक शीट बन रही है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है यहाँ पे, और शीट्स बन रही है. क्यों? किसकी वजह से? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. डायमंड में क्या हो रहा था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था. ड्यू टू दिस वीक फॉर्म ऑफ फोर्स, शीट और शीट के बीच में जो है वो जो बॉन्डिंग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, और स्टेबल केमिकल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं है. तो ड्यू टू द वीक फॉर्म और ड्यू टू द वीक फोर्स होल्ड शीट क्विकली. तो जो फोर्स जो है बहुत ही वीक है, तो उसकी वजह से वो होल्ड किया जा रहा है, बट इट कैन बी रिमूव इजीली, इट कैन बी डिपॉजिट, और ये इजीली टूट जाता है और सॉफन स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है. व्हेन यू आर कंपोजिंग विथ अ पेंसिल, अब जब इसको तो आप कंपोज करोगे पेंसिल के साथ में और इसको ड्रॉ करोगे पेपर के ऊपर या फिर कुछ लिखोगे पेपर के ऊपर, तो इजीली ये डिपॉजिट हो जाएगा. जो लेयर है वो इजीली उसमें से रिमूव होती जाएंगी. क्यों? क्योंकि लूज बॉन्डिंग है और वीक फोर्स है शीट और शीट के बीच में का. कौन सी शीट के? ग्रेफाइट के कार्बन एटम के शीट के बीच का. Then graphite is said to exhibit the low electric conductivity. ग्रेफाइट में से some amount of electricity पास होती है. क्यों? Because यहाँ पे जो 3 इसके पास में कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ स्टेबल केमिकल बॉन्ड, स्टेबल केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री है, ड्यू टू विच इसी में से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है. which low a density of about 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एज कम्पेयर टू डायमंड इसकी जो डेंसिटी है कम है, इसी वजह से, बिकॉज इट हैज अ लूज बॉन्डिंग, और ये बहुत ही लो वेटेड है और इजीली डिपॉजिट हो जाता है किसी और अनदर सब्सटेंस के ऊपर में. एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रेफाइट आर: ग्रेफाइट पाउडर इज यूटिलाइज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्पर्जन मटेरियल और पाउडर. ग्रेफाइट इज वाइडली यूज्ड इन अ लीड पेंसिल. इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें से सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज किया जाता है. इट इज यूटिलाइज्ड इन अ मेकिंग ऑफ ग्रेफाइट क्रूसिबल सिंस इट इज पोजेस अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से ग्रेफाइट क्रूसिबल के मेकिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है. इट इज वाइडली यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ये यूज किया जाता है एंड मॉडरेटर में भी ये यूज किया जाता है.
carbon, that is fluorine. Structure of fluorine is spherical molecule having composition C2N, where N is a number of carbon atom is equal to 30 or more than 30. The carbon allotropes can be prepared by evaporating the graphite with a laser. जो structure of fluorine है यहाँ पे वो spherical structure है, बाकी बॉल जैसा structure है, और जो composition है एटलीस्ट इसके पास में कार्बन एटम जो होते हैं वो 30 होने चाहिए या तो 30 से ज़्यादा होने चाहिए, और इसका जो प्रिपरेशन होता है बाय इवेपोरेटिंग द ग्रेफाइट विथ लेजर. यूजुअली फ्लोरीन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और ऐसा फ्लोरीन का एटम या फिर ऐसा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जिसके पास में कार्बन एटम 60 है, उस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं. द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज ऑफ ये जो है हमारे फ्लोरीन जो है ये ग्रेफाइट से बना हुआ है, और ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे फ्लोरीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. देयर आर 12 कार्बन एटम्स ऑफ फ्लोरीन विथ 5 member ring and 20 carbon atom of fluorine with 6 member ring. in C60, जो C60 हमारा है बकमिस्टर फ्लोरीन है, उसमें जो 12 कार्बन एटम जो होते हैं वो 5 मेंबर रिंग होते हैं, और जो 20 कार्बन एटम्स होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होते हैं. देन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीन इज इट इज यूज्ड इन अ मेडिकल इंडस्ट्री एज एन एंटीबायोटिक, और इट कैन बी यूज एज अ कैंसरिक सेल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरिक सेल के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन अ ट्यूमर रिसर्च फॉर क्यूरिंग द कैंसर. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर. अगर आपको कोई क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू. बाय बाय.